हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट। यहां पर हम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग बुक से। हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलेज थे, यानी क्वेश्चन था जैसे एनडीपी-एफसी निकालो, जीडीपी-एमपी निकालो, एनएनपी-एफसी निकालो, कैसे निकालना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हमने थर्ड चैप्टर में सीखा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि थर्ड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट से लेके थर्ड तक मैंने आपका वो कंसेप्ट बिल्ड किया है जहां पे आप नेशनल इनकम के आधे रास्ते को तय कर सकते हो। अब बाकी जो आधा पहला रास्ता है, फर्स्ट हाफ जो है, वो आप यहां से सीखोगे। मतलब क्या है सर, आओ बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। देखो बेसिकली क्या है, एक मिनट दीजिएगा बस, ये रहा मेरा पेन। देखो क्या किया हमने सर, हमने नेशनल इनकम क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन से लेकर के एनएनपी एट एफसी, यानी कि एनएनपी एट एफसी, यानी जिसको कि हम नेशनल इनकम बोलते हैं, जिसको कि हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक जाना होता है, हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है पेपर में, हमें यहां से लेके यहां तक सॉल्व करना पड़ता है। बट यहां तक जाने के लिए ना बीच में एक रुकावट है। पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हम आते हैं डोमेस्टिक इनकम पे, डोमेस्टिक इनकम पे, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जाना मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू सिखा दिया था। डोमेस्टिक यानी कि एनडीपी एट एफसी होता है, ठीक है, यानी यहां तक, या फिर आपको जीडीपी आपको आता है, जीडीपी एट एमपी पे आना, किसी को भी बात करें, एनडीपी-एफसी हो, जीडीपी एमपी हो, कहीं भी हो, आपको यहां से यहां जाना आता है। लेकिन जो क्वेश्चन से आपको जीडीपी या एनडीपी तक आना है, ये आपको नहीं आता। यानी आपको डोमेस्टिक से नेशनल तो आता है, लेकिन क्वेश्चन से डोमेस्टिक तक कैसे जाएं ये नहीं आता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। आज हम यही सीखेंगे कैसे नेशनल इनकम के क्वेश्चन को तोड़ा जाता है, किया जाता है और मार्क्स लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज। तो हमारा चैप्टर है ये, आज दिखा देता हूं मैं चैप्टर, कहां गया आपका चैप्टर, ये रहा आपका चैप्टर। हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करके दिखाओ। व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? सर नेशनल इनकम को मेजर करना, कैलकुलेट करना ही नेशनल इनकम का मेजरमेंट कहलाता है। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कितने तरीके हैं नेशनल इनकम को निकालने के, आओ ये सीखते हैं, ठीक है। चलो मैं पहले अपना बोर्ड ले लेता हूं, या यहां भी देख सकते हैं आप। ये 3 मेथड है, बट मैं अपने तरीके से करवाता हूं। आ जाओ। सिमिलरली बुक को ही फॉलो करूंगा मैं, बुक के ही क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, लेकिन बस थोड़ा सा तरीका मेरा होगा, ठीक है, समझाने का। रीडिंग का तो बुक से ही करेंगे हम, ठीक है। चलो तो हम ले लेते हैं नया पेज। हाँ जी, नेशनल इनकम निकालने के कितने तरीके होते हैं, सुना होगा आपने। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। आ जाओ सर, कौन कौन से तरीके होते हैं? पहला आता है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। पहला क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही नाम है, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। फिर दूसरा आता है इनकम मेथड, इनकम मेथड। फिर आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब सर नेशनल इनकम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। नेशनल इनकम को सॉल्व करने के 3 तरीके, पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे, देखो बहुत सिस्टमैटिक वे में वीडियो बनाऊंगा मैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे वैल्यू एडेड को। पहले वैल्यू एडेड को समझेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू एडेड से क्वेश्चन करेंगे, फिर इनकम मेथड को समझेंगे, फिर इनकम मेथड से क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर मेथड को करेंगे और फिर एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन करेंगे। यानी टोटल 6 पार्ट होने वाला है। लेकिन ये 6 पार्ट अगर आपने देख लिया तो आपके पूरे बेसिक्स क्लियर होंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए नेशनल इनकम का आपसे होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आज
वैल्यू एडेड मेथड से, जिसका नाम प्रोडक्ट मेथड भी है, इससे शुरू करते हैं। ठीक है, चलो यही ले लेता हूं मैं, ये रहा हमारा वैल्यू एडेड मेथड। थोड़ा छोटा कर दें, होपफुली आपको दिख रहा होगा ये। चलो यहां साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड क्या है सर, आओ समझते हैं। वर्ड से समझना, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, जब भी वैल्यू ऐड हो रही है उस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। यानी जितनी बार भी वैल्यू ऐड होना। सर वैल्यू ऐड होने का क्या मतलब है सर वैल्यू ऐड होने का मतलब यह है कि जब एक, मान लेते हैं फार्मर है, फार्मर अपने क्रॉप को उगाता है, वो आगे भेजता है फ्लोर मिल वाले को, आटा चक्की वाले को, तो जितने में फ्लोर मिल वाले, जितने में उसने क्रॉप उगाया होगा उससे ज्यादा वैल्यू पे उसको बेचा होगा। तो क्या किया उसने, वैल्यू ऐड किया। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने 20 रुपए का खरीदा था, ठीक है, और मैं पेन का धंधा करता हूं, मेरे को पेन बेचना है, मैंने 20 रुपए का ये पेन खरीदा था, तो मैं 25 का बेचूंगा ना सर। तो जो 20 से 25 हो रहा है, ये क्या है, वैल्यू ऐड है। किसी भी प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देने को हम बोलते हैं वैल्यू ऐड। और उसी को वैल्यू एडेड पे जो टैक्स लगता था उसी को हम बोलते थे पहले वैल्यू एडेड टैक्स। याद होगा जीएसटी से पहले वैट होता था, क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी बार भी वैल्यू ऐड होता था उतनी बार ही टैक्स लगता था। ठीक है, चलो एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस पेन को परचेज किया 20 रुपए में, ठीक है, और सेल किया 25 रुपए में, ठीक है, 20 रुपए में लिया और 25 रुपए में बेच दिया। ठीक है, वैल्यू एडेड क्या कहता है सर, वैल्यू एडेड कहता है, वैल्यू फॉर्मूला है ये, बुक में भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम बोलते हैं सेल प्राइस, इसको बोलते हैं क्या, परचेज। ठीक है, जैसे देखो हमने बेचा कितने में पेन को, 25 रुपए में, हमने पेन को बेचा कितने में है, 25 रुपए में बेचा है। ठीक है, और खरीदा कितने में था, परचेज कितने में किया था, 20 में। तो हमने क्या किया सर, 5 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। बस यही तो सिखा रहा हूं। वैल्यू एडेड क्या है, जब भी प्रोडक्ट आगे स्टेज पे जाता है तो उस पर कितनी वैल्यू ऐड की गई है, इसी बात को बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है, मैंने 20 में पेन खरीदा था, 25 में बेच दिया, 5 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। सर यही तो होता है, बेसिक चीज है ना। कोई भी बंदा धंधा कर रहा है ऐसे ही कर रहा है। कोई भी चीज, जैसे ये बॉटल है, मैंने 10 रुपए में खरीदा, 20 में बेच दिया, 10 रुपए मेरा प्रॉफिट। जो 10 रुपए में खरीदा था और 20 में बेचा है, तो जो 10 रुपए है ये क्या है, वैल्यू एडेड है। ठीक है सर, बस इतनी सी बात है। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात है। बस इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि पेपर में क्या दिया जा सकता है। या उससे पहले एक और एग्जांपल है क्या, देखो आ जाओ, मजा आएगा। एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर है, फिर फ्लोर मिल है, ठीक है, फार्मर, फ्लोर मिल, फिर लेते हैं बेकरी। मैं एब्रीविएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल में लिख लेना। ये एग्जाम्पल है, फार्मर, फ्लोर मिल, बेकरी। और ऐसा क्या है ना, ये इसलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि आपके एमसीक्यू में आ जाता है कि इधर फिल इन द ब्लैंक्स देगा, बोलेगा यहां पे क्या वैल्यू आना चाहिए बताओ। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने ले लिया है। ठीक है, बेकरी है, और फिर ले लेते हैं हमारे रिटेल शॉप वाले। रिटेल शॉप कौन से होते हैं, जो जिस दुकान से जाके हम दूध, ब्रेड, अंडे लेते हैं, वो रिटेल शॉप है। ठीक है, अब सर एक फार्मर ने एक, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यार को थोड़ा और क्लीन कर लेता हूं मैं। चलो अब अच्छे से दिखेगा आपको, ये रहा। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। सर यही फॉर्मूला था ना, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही है। चलो एक फार्मर है, एक फार्मर ने क्रॉप लगाया, ठीक है, क्रॉप लगाया, खेती किया उसने जब क्रॉप लगाया था, उसके पूरे क्रॉप में लागत आई थी 200 रुपए की। 200 रुपए की लागत आई थी उसकी पूरे क्रॉप लगाने में। खेत में उसने बीज डाला, सीड्स डाला, HYV सीड्स डाला, पेस्टिसाइड डाला, 200 रुपए खर्चे आए। उसने 200 में खर्चा किया था। अब उसका क्रॉप बड़ा हो गया है, तो अब वो उसको बेचेगा। अब उसको बेचेगा, एक मिनट, अब अगर उसको वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 200 में बेच देगा क्या सर? नहीं सर, उसने 200 में प्रोड्यूस किया है, तो
तो अब जब बेचेगा तो हो सकता है 400 में बेचे, तो उसने 200 में लागत थी उसकी, 400 में बेचा, तो उसने वैल्यू ऐड कितना किया सर, उसने 200 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया, 200 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। सिमिलरली अब फार्मर से चक्की मिल, आटा चक्की वाले जो होते हैं, फ्लोर मिल जो होते हैं, उसने खरीदा। अब जितने में फार्मर ने बेचा था, जितने में फार्मर ने बेचा था उतने में तो खरीदा होगा ना आटा चक्की वाले ने, यानी इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन जाता है 400। जितने में फार्मर ने बेचा उतने में ही तो इसने खरीदा ना, फ्लोर मिल वाले ने। 400 में उसने क्या किया, किसान से क्रॉप खरीद लिया, अब उसका आटा बना देगा। आटा बनाने के बाद क्या करेगा, आटा बनाने के बाद मान लेते हैं जैसे 800 में बेच दिया, ठीक है। 400 में उसने क्रॉप खरीदा, 800 में आटा बना के बेच दिया। अब उसने 400 में खरीदा था, 800 में बेचा, कितना वैल्यू ऐड किया सर, 400 रुपए वैल्यू ऐड कर दिया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है। अब फ्लोर मिल वाले ने 800 रुपए में आटा बेचा था, जब उसने 800 रुपए में आटा बेचा था तो बेकरी वाले ने कितने में आटा खरीदा होगा सर, 800 में बेकरी वालों ने आटा खरीदा होगा ना, इसने 800 में बेचा तो उसने 800 में खरीदा, ठीक है। अब 800 में उसने खरीदा, अब उसने क्या किया, बेकरी वाले ने उस आटे को लिया, मस्त ब्रेड बना दिया, बॉर्न ब्रेड और पता नहीं कौन कौन से ब्रेड आते हैं, ब्रेड बना दिया मस्त सा, फिर ब्रेड बनाया। अब उसने 800 में आटा खरीदा था, ब्रेड बनाया, तो इस बार क्या किया, 1000 में बेचा, ठीक है। 1000 में उसने बेचने का सोचा। अब 800 में उसने आटा खरीदा था, 1000 में उसने ब्रेड बेचा है, तो 800 का सामान उसने 1000 में बेचा ना बेटा, बेचा ना। तो क्या किया उसने, 200 रुपए और ऐड कर दिया, ठीक है, 200 रुपए और ऐड कर दिया। अब हमारे बगल वाले जो दुकान होते हैं, रिटेल शॉप, शर्मा जी गुप्ता जी की जो दुकान होते हैं, उन्होंने क्या किया, 1000 रुपए में उनसे ब्रेड ले लिया। जितने में बेकरी वाले ने ब्रेड बेचा उतने में इन्होंने खरीदा, इसका सेल प्राइस, इसका परचेज प्राइस। अब वो क्या करेगा, हम जब जाएंगे दुकान में, वो भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करेगा ना, बेचारे शर्मा जी गुप्ता जी दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे ना। तो क्या किया, 1000 रुपए का ब्रेड उन्होंने 1200 में बेच दिया, 200 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो कितना वैल्यू ऐड किया, 200। कितना वैल्यू ऐड किया सर, 200, ठीक है। देखो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे आ सकता है, जहां पे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू गायब कर देगा, बोलेगा बनाओ इस कंप्लीट करो इस टेबल को, कर सकते हैं ना सर, इतना क्या मुश्किल है। इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या आप इसको टोटल भी कर सकते हैं। अगर आप टोटल करोगे तो देखो इधर आ जाएगा 1000, ठीक है, इज इक्वल टू है बीच में, यहां कितना आ जाएगा, 2000, 3400, 3400, यहां पे आ जाएगा 2400। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, हो गया। तो सर ऐसा टेबल आएगा तो कर लेंगे ना, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। तो बस सर इतनी सी बात है कि सारा फॉर्मूला ना बस यही है। अब इसको कैसे कैसे पेपर में दिया जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, अब इस बात को भी देख लेते हैं। सर सीधा सीधा तो नहीं ही देगा ना, सर नहीं देगा। सर एक बार समझते हैं क्या दे सकता है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप एक बार ही पूरा लिख लेना, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को लिखा जा सकता है, पेपर में आपको मिल सकता है, ये किस नाम से मिल सकता है, टोटल सेल के नाम से मिल सकता है, ठीक है। क्या नाम से मिल सकता है सर, टोटल सेल के नाम से, ठीक है। या फिर सर ये आपको मिल सकता है, किस नाम से मिल सकता है, चेंज इन स्टॉक के नाम से मिल सकता है, ठीक है। या तो आपके पेपर में इसके नाम से मिलेगा या फिर ये नाम से मिलेगा, ठीक है। या फिर चेंज इन स्टॉक को कई बारी चेंज इन स्टॉक नहीं देता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अगर आपके पेपर में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज दिस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज दिस, तो हमेशा क्या करेंगे सर, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। सर ऐसे कैसे हो रहा है, समझना। मेरे पास कुछ सामान था, साल के अंत तक नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, बेचा ही है ना, तो सर ये सेल ही है। स्टॉक का चेंज होना मतलब सेल ही होता है, कुछ खास नहीं होता है। बस क्या है, हर बार अलग अलग वर्ड ट्राई करता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि नहीं नहीं ये तो शायद नहीं आता है, ऐसा तो कुछ मैंने नहीं सुना था, तो आप छोड़ देते हो उसको, जबकि क्वेश्चन में गिवन है, बस नेम डिफरेंट है। तो जो नेम डिफरेंट किया जा सकता है वो क्या है, या तो टोटल सेल या फिर चेंज इन स्टॉक। और कई बारी ऐसा मैंने देखा है, मतलब कई बारी तो नहीं, मतलब कह सकते हो
10-15 टाइम कि दोनों ही गिवन होते हैं, कि आपको टोटल सेल भी गिवन है, चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। तो अगर दोनों ही गिवन है तो बेटा इतना परेशान नहीं होने का है, हम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में टोटल सेल और चेंज इन स्टॉक दोनों ही गिवन है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बस यही है सर वैल्यू एडेड, यही है और कुछ नहीं है। तो सर ये जो निकला है वैल्यू एडेड ये क्या है, आओ देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आओ देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं, आप जहां भी चाहो, आपके पास पता है ना, आपके पास एक हथियार है पॉज और प्ले का। आपको जहां भी लगता है कि आपको कुछ लिखना है, आप मुझे पॉज या प्ले किसी भी एंगल में छोड़ सकते हो मुझे, और फिर आप लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो आओ समझते हैं। ये सर ये जो वैल्यू एडेड, जैसे ही आप वैल्यू ऑफ आउटपुट, रुक जाओ, जैसे ही आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस करोगे, ये जो निकलेगा इसको वैल्यू एडेड बोलते हैं, और हमारे नेशनल इनकम के टर्म में इसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। क्या बोलते हैं सर? जीडीपीएमपी। जैसे ही आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट यानी सेल में से परचेज माइनस करते हो, सारे सेल में से सारे परचेज को जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड को ही हम नेशनल इनकम के टर्म में क्या बोलते हैं सर? जीडीपीएमपी। क्या बोलते हैं? जीडीपीएमपी। और सर यहां से हमें एनएनपी/एफसी यानी नेशनल इनकम अगर जाना है तो ये तो बच्चों का खेल है सर, 10 बार ही सीख चुके हैं। ग्रॉस मीन्स गंदा, नेट मीन्स साफ। गंदे से साफ पे जाएंगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। पी और पी तो सेम ही है। मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, फैक्ट्री जाएंगे तो मोदी जी को गिराना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट्री जा रहे हैं ना तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि 3rd चैप्टर जरूर जाके देखें, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या मैं मोदी जी को गिरा रहा हूं, क्या सब्सिडी होता है, क्या एनएफआईए है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, ये पूरा मैंने 3rd चैप्टर में सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? मार्केट से फैक्ट्री जा रहे हैं, मोदी जी को गिराएंगे तो माइनस एनआईटी। ये 3 चीज करते के साथ हमारा नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व, और मिल गए हमें 10 मार्क्स। 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ऐसा, और बहुत प्यार से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वैल्यू एडेड। ओह सॉरी, ये देखो, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, सारी चीजें एक स्क्रीन पे। देखो, नेशनल इनकम के 3 तरीके थे, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडेड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को या तो टोटल सेल के नाम से दे सकता है क्वेश्चन में, या फिर चेंज इन स्टॉक, या फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर दोनों गिवन है तो ऐड कर देंगे। वैल्यू एडेड को ही जीडीपीएमपी बोलते हैं, इससे हमें एनएनपी/एफसी पे जाना होता है। जीडीपीएमपी तक अगर आप आ गए तो जैसा कि मैंने बताया था, आपका हाफ वे, जैसे ही आप जीडीपीएमपी पे आ गए आपका हाफ वे क्लियर हो गया। आपका हाफ वे क्लियर, यहां से यहां जाना तो सर बच्चों का खेल है, बच्चों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? एक बारी बुक से देख लेते हैं, आ जाओ। कहां गया हमारा बुक? ये रहा, ये देखो। नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। सबसे पहले करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड क्या होता है सर? एग्जाम्पल भी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, सपोज अ बेकरी नीड अ फ्लोर फ्रॉम टू प्रोड्यूस ब्रेड, ही परचेज फ्लोर ऑफ 500 रुपए फ्रॉम द मिल एंड देन उसको 700 रुपए में बेच दिया। 500 का सामान 700 में बेच दिया तो 200 रुपए का वैल्यू ऐड कर दिया। सिंपल है। ठीक है, चलो इसके फॉर्मूले अगर देखें तो मैं जो लिखा हूं वो फॉर्मूले भी आपको दिखा देता हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा, सेल प्लस, हाँ ठीक है, सेल प्लस प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, यानी किसी भी तरह से सामान अगर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो बेच के या बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहा है, आप समझ रहे हो, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रहा है तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक है, बट ये आपको यूज नहीं आएगा ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा यूज आएगा, ये कहाँ गया, स्टेप ऑफ वैल्यू एडिशन, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा।
इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का नहीं लिखा, कहीं पे तो लिखा होगा पूरा फॉर्मूला। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहीं तो था यहीं पे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी ठीक है। चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बोलते हैं, ये भी ठीक है। बट पूरा फॉर्मूला तो कहीं तो लिखना चाहिए, कहीं तो होना ही चाहिए वैसे तो, और शायद मैंने देखा भी है। अरे ये रहा ना, हम नीचे ढूंढ रहे हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? सेल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? परचेज। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को और क्या क्या बोला जा सकता है? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी बताया मैंने, क्या क्या बोला जा सकता है। ये देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट को और क्या क्या बोला जा सकता है? सेल प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल होता है, बट जनरल केस में आपको बोलेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलो ये सब चीजें हम देख चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो सारे जीडीपी को निकालते हैं तो जीडीपी एमपी निकल जाता है। ठीक है, जीडीपी एमपी निकल जाता है। जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पर जाना आसान है। देखो बुक में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखता है, बट ट्रस्ट मी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको लगेगा सर बिल्कुल सही थे, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। बुक का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग इज कंपल्सरी, बहुत अच्छी चीज है रीड करना। बट क्या होता है, कई जगह पजल आउट किया होता है, मतलब चीज़ों को आसान वे में लिखा जा सकता है बट थोड़ा मुश्किल करके लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है बुक रीडिंग नहीं करना है, बट हाँ आपको वो चीज़ें रीड करना है जो आप उसमें से कंटेंट निकाल के पढ़ सकें, तो बेस्ट रीडिंग होगा। ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन मुझे करवाना है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा क्या है ना, अभी समझना, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपके वैल्यू एडेड मेथड हो गया, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड में ना एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड के अंदर, वैल्यू एडेड में एक प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए वैल्यू एडेड को कम यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये वैल्यू एडेड का एक प्रॉब्लम है। सर ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व होगा, ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यानी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, और इसके एक और क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे अभी हमने इस वैल्यू एडेड के कांसेप्ट को पढ़ा, अब इसका एक क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन लगाऊंगा, अभी लास्ट में मैं बनाऊंगा जहां पे मैं डिफिकल्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। बट अभी क्योंकि हम कांसेप्ट सीख रहे हैं तो हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते चलेंगे। आप बहुत एडवांस मत लगाना, मैं जैसे ही ये सारा तीनों मेथड खत्म होगा फिर मैं आपसे लगवाऊंगा बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जहां मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।